कैसे आप सब लोग। तो देखो आरआरबी एलपी की रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 5906 वैकेंसी पे, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल हम लोग देखने वाले, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें, ठीक है। पूरी एक एक चीज आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसकी एग्जाम कब होगी, डेट कब होगी, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, सारी चीजें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है। वैकेंसी देखो ओपनिंग डेट का भी 20 जनवरी से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन का भी देखो 19 फरवरी लास्ट डेट, 20 जनवरी से 19 फरवरी तक ही चलेगा। असिस्टेंट लोको पायलट की, ठीक है। मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा इसमें A1 होगा। आपके लिए एज कितनी चाहिए, तो एज 18 से 30 साल की इसमें चाहिए, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी, 5696 इसमें वैकेंसी है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस चाहिए। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसमें देखो यहाँ पर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। देखो इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट्स के लिए इसमें 500 रुपये फीस है, परंतु बट जो ST SC से बिलोंग करते हैं, फीमेल है, एक्स सर्विस मैन है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है, EBC से जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें सिर्फ 250 रुपीज़ ही चार्जेस किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या वेबसाइट पे क्लियर नजर आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट नेम असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 5696 है, ठीक है। जो इसमें क्या चाहिए, देखो एप्लीकेशन की डेट क्या है, 20 जनवरी से 19 फरवरी है। आपके पास क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी 10th प्लस ITI, ठीक है, या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ठीक है। इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल हम आगे बात करेंगे, बट अभी नॉर्मल बताया। एज लिमिट इसमें आपको 18 साल से लेकर 42 साल तक चलेगी। सैलरी आपकी 19,900 रुपये होगी। जॉब लोकेशन इसमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, देखो वो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो 18 जनवरी को हुआ है, LP ऑनलाइन बिगिंग कब से 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 19 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। वैकेंसी अब मैंने आपको बताई थी, बट ये इन लोगों ने अभी रिलीज नहीं किया हुआ है, रीजन वाइज ये लोग रिलीज करेंगे, बस नाम दिया है इन लोगों ने अभी, ठीक है। देखो OBC और जनरल के लिए 500 रुपये फीस है, और ST SC एक्स सर्विसमैन, PWDS फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें 250 रुपीज ही रखी गई है फीस, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी इसमें, सॉरी मैं आपको बता दूं, इसमें 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल तक की है। ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर बैक OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, ठीक है। जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज रहते हैं उनको 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो इसमें डिस्टेंस विजन 6x6 का आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी मेन एग्जाम, जो मेन चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ किया है इन लोगों ने। तो दो मैट्रिकुलेशन का मतलब हो जाएगा 10th पास, आपके 10th पास होना चाहिए। SSLC क्या होता है, SSLC होता है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। उसके साथ आपको या तो अपने 10th पास क्या होना चाहिए, 12th पास क्या होना चाहिए, जिसके साथ आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI क्या होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो NCVT या SCVT, SCVT क्या है, NCVT है देखो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT है स्टेट काउंसिल फॉर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इन ट्रेड्स ऑफ, किस ट्रेड में ITI क्या होना चाहिए आपने, आर्मेचर, कॉइल विंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। फिटर में क्या होना चाहिए, हीट इंजन में क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक क्या होना चाहिए, मैकेनिस्ट क्या होना चाहिए, मैकेनिकल डीजल क्या होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है। मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, वहीं आप देखोगे तो मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। इसके साथ यदि आपने 10th पास किया हो या फिर आपने SSLC सर्टिफिकेट के साथ हो, कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस इन ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, अगर किसी भी आपने अप्रेंटिस में किया हो, ठीक है, ऊपर जो भी ट्रेड दिए गए तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, किसमें, मैकेनिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। या फिर आपने बीटेक किया हो, किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, इन तीनों में अगर आपने बीटेक भी किया है ना, तो भी आप लोग क्या हो, एलिजिबल हो इस चीज में, ठीक है।
बीटेक इन अबो स्ट्रीम आर एलिजिबल, आप सभी लोग इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन LIU ऑफ ITI, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी होगा तो आपका चलेगा, ठीक है। कैंडिडेट विद डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेंशन्ड अबव कैन आल्सो बी अप्लाई, यदि आपके पास जो ऊपर डिसिप्लिन बताए गए हैं अगर आपके पास इनमें से किसी में डिप्लोमा डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस चार उसमें होता है। स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लूँ आपसे तो एग्जाम मोड देखो ऑनलाइन होगा, ठीक है। एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा जिसमें जो टोटल मार्क्स आएंगे, क्या टोटल मार्क्स 75 आएंगे, क्वेश्चन भी 75 आएंगे, ड्यूरेशन आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। मैथ आएगा, जो सब्जेक्ट आएंगे मैथ आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा, ऑफ करंट अफेयर आएगा, ठीक है। अभी कितने कितने मार्क्स के आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जो साइंस है, जनरल साइंस है वो आपकी आएगी 20 नंबर की, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आएगा आपका 20 नंबर का, साइंस और मैथ 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी और करंट अफेयर आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो मैथ कितने नंबर का आ रहा है आपका, मैथ आ रहा है 20 नंबर का, साइंस आ रही है आपकी 20 नंबर की, मैथ और साइंस दोनों 20 नंबर की आ रही है, रीजनिंग आएगी आपकी 25 नंबर की, 20 40 60 ये हो गए 65 और 10 नंबर की आएगी आपकी करंट अफेयर, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है देखो CBT2 एग्जाम। CBT2 एग्जाम 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इसको 2 भाग में बांट दिया इन लोगों ने, एक पार्ट 1 में बांट दिया और एक पार्ट 2 में बांट दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। देखो करंट अफेयर आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, मैथ आएगा 25 नंबर का, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आएगी 40 नंबर की, टोटल हो गए 100। पार्ट जो बी होगा उसमें आएगा ट्रेड टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, ठीक है, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज जिस से आपका ट्रेड है, ठीक है, 75 नंबर का हो गए, 175 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 90 मिनट आपको पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और 60 मिनट मिलेंगे आपको पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए। सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, स्टेज 1 के लिए आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का तो कोई सिलेबस होता नहीं है, टॉपिक मैं आपको बता दूं, ठीक है, सब्जेक्ट। और ये जनरल अवेयरनेस में देखो आपका क्या क्या आ जाएगा, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, सॉरी। जनरल अवेयरनेस में देखो टॉपिक लगभग सारे ही आ जाते हैं। टॉपिक अब इसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स, ऑथर, मिसलेनियस आ जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के लिए आपको एनालॉग्स, क्लासिफिकेशन, डिकोडिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन, सिलॉग्स, वैन, ब्लड डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रेशन, सिमिलरिटीज, आर्गुमेंट्स, फिगर कॉन्फ़िगरेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आएगा। मैथ में आपका आएगा देखो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, LCM, ICM, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रेशन, अलजेब्रा, ये चीजें आने वाली है, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियर में क्या आएगा, मेजरमेंट, मोशन एंड इट्स लॉस, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, इंजीनियरिंग मटेरियल जो भी आता है वो आएगा इसमें। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आएगा। अब मैं CBT2 की बात कर लेता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेबस है इसमें इलेक्ट्रीशियन आएगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आएगा, वायरमैन, विंडर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक, ठीक है। ऑटोमोबाइल में आपको भी लगभग वही आना है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर आएगा, मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर में भी फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, हीट इंजन, ठीक है, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये लगभग यही चीजें आने वाली इसमें। सैलरी पैकेज क्या रहेगा, सैलरी पैकेज में आपको बता दूं, देखो इसमें स्टार्टिंग जो पे स्केल होता है ना 19,900 से शुरू होता है और आपको फिर अलाउंसेस मिलते मिलते आपकी समथिंग 40,000 के आपके पड़ जाती थी। HRA मिलता है, DA मिलता है, TA मिलता है, रनिंग अलाउंसेस मिलता है, न्यू पेंशन स्कीम से भी आई है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है। अगर किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप ठीक है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसका एक क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आया। मैंने क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, ठीक है।
ठीक है। आपका 10th प्लस ITI अगर आपको इन चीज़ों में है किया हुआ, आपने डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा किया हो, किया आपने बस ओनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इंजीनियर में किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियर डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ LIU ऑफ ITI किया हो, कैंडिडेट विद डिग्री इन इंजीनियर डिसिप्लिन मेंशन अबव कैन अप्लाई। आप लोगों ने अगर डिग्री भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, डिस्टेंस विजन आपका 6x6 होना ही चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।